क्योंकि वो साधु शासन कर रहा था इस धरती पर। इस धरती का राजा ही साधु था, सन्यासी था। वैसे वैदिक काल में सन्यासी जैसे ही मन के राजा होते थे, राजा साधु जैसा ही होता था। इसका नाम हो गया भारत देश। आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, ये भारतवर्ष हो गया भरत के नाम से। ऐसे भरत ने भी चतुर्थ काल में सन्यास लेकर गंडकी नदी के किनारे सूर्य का आह्वान किया। तो त्रिकाल संध्या करते थे। एक मृगी को कुलाच मारते देखा, वो सगर्भा हिरणी थी, गर्भवती हिरणी। सिंह उसके पीछे दौड़ रहा था, तो हिरणों के झुंड में एक हिरणी जो सगर्भा थी, गर्भवती हिरणी थी, उसके पीछे जब सिंह दौड़ा तो सिंह की गर्जना सुनकर प्राण रक्षा के लिए उसे नदी पार की। नदी तो पार कर नहीं पाई, छलांग लगाकर नदी पार तो कर गई छलांग लगाकर, लेकिन भय के कारण और उसका उदर प्रसव भी पक गया था, तो बालक को जन्म दे दिया। हिरणी ने ऐसे छलांग लगाई, नदी से पार तो हो गई, पर नदी में उसका बच्चा गिर गया, जन्म लेते ही बच्चा गिर गया नदी में। ये दृश्य देखा भरत ने, महात्मा भरत ने, तो कूद पड़े उस बालक की रक्षा के लिए कि इसका तो अभी जन्म हुआ है और मां के पेट से निकलते ही नदी में गिर पड़ा बालक, तो कूद पड़े। भजन करते करते आप में करुणा भी तो जगती है, प्रेम भी तो जगता है। भजन आपको बहुत संवेदनशील बना देता है। जब मैं उत्तर काशी में था तो वो मेरे सुनहरे दिन थे। तो कब कुछ लोग मुझसे पूछे कि आपके गोल्डन डेज कौन से थे जो बीत गए, कभी याद आते हो तो वो दिन तो थे जब गुरु की आज्ञा से मैं उपनिषदों का अध्ययन अथवा उनका श्रवण कर रहा था, शास्त्रों पर मेरा विचार चल रहा था। वही तो गोल्डन डेज थे मेरे, जब एक भी पल अपना नहीं था और हर पल शास्त्र के लिए समर्पित था। एक भी पल अपना नहीं। कोई कल्पना नहीं कर सकते आप कि मुझे एक भी सेकंड मेरे पास नहीं थी। मैं इतना व्यस्त था उन दोनों। व्यस्तताएं मैंने उन दोनों देखी, स्वाध्याय काल में, अनुष्ठान काल में, हिमालय के काल में। और तब वो जो उस समय के मेरे साधु महात्मा थे, और कैसे हमने साधु देखे, वो पत्ते नहीं तोड़ते थे, पल्लव ऐसे पहुंच देते कई बार। मकर संक्रांति का दिन था, वो ऐसा बिल्कुल जो कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता था साधु, पता नहीं कहां से बढ़िया सा उत्तरीय और अधरीय पहनकर, अचला और ऊपर से एक उत्तरीय पहनकर हमारे साथ। तो हम सब मुस्कुरा रहे थे कि कम से कम इसने आज साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। बाद में पता लगा था उस पर कपड़े ही नहीं थे, एक नीचे एक ऊपर, उन्हीं को धो धा कर पहन लेता था बस, वो एक कंबल था। लेकिन मकर संक्रांति के दिन उसको एक अच्छे से कपड़े पहने हुए हमने देखा। हम सायंकालीन भ्रमण पर निकले तो वो दृश्य, अब देखिए मेरी आंखों से, मेरी बातों से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि उसने अपने उत्तरीय से, अपने ऊपर के कपड़े से पेड़ पोंछ दिए और उसके कपड़े बेकार हो गए थे, लेकिन उन पेड़ों पर गंदगी दिख रही थी। पेड़ पोंछ दिए साधु ने, पत्ते पोंछ दिए। वो कितनी बार ऐसा कर दिया करता था, कितनी बार कंकड़ियां हटा दिया करता था। इतना संवेदनशील होता है साधु। साधु कहता है कंकड़ भले ही मुझे लग जाए, पर रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को कंकड़ी न चुभे। वो कंकड़ियां, कंकर पत्थर, कांटे हटाता हुआ चलता है। वैदिक काल की घटना सुनाते हैं। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि मैं साधुओं को भोजन कराऊं, कुछ अच्छे विद्वानों को भोजन कराऊं, उन्हें ले आओ, उनके चरण पखारूं, उन्हें प्रणाम करूं, उनसे जीवन की कठिनाइयां कैसे दूर होती हैं उपदेश लो। तो रानी ने और राजा ने उत्साह में फूलों की सड़क बना दी, पात बिछा दिए, पल्लव बिछा दिए, पंखुड़ियां बिछा दी, फूल सजा दिए मार्ग में। तो जब वो अच्छे साधु आए राजा के महलों में भोर में, जब साधु आए राजा के महल में भोर में भोजन करने के लिए, तो साधु उस सड़क पर नहीं चल रहे थे,
जहां पल्लव, पात, पुष्प, उनकी पंखुड़ियां बिछी हुई थी। तो राजा ने पूछा अपने मंत्री से कि किन्हें बुला कर लाए आप? हमारा दिया आदर ये ग्रहण ही नहीं कर रहे। ये साधु आ तो रहे लेकिन हमने इतना सम्मान किया इनका, पाद पल्लव और पंखुड़ियां, फूल बिछाएं इनके मार्ग में, और ये इतने हठीले साधु हैं कि उन पर नहीं चल रहे हैं। तब मंत्री ने कान में धीरे से कहा, राजन ये फूलों पर कैसे पैर रखें? फूलों में गंध है, सुगंध है, मधुर मधु है, और फूल तो परमात्मा को चढ़ाए जाते हैं, वो लक्ष्मी का स्वरूप है, ये फूलों पर कैसे पैर रख दें? पुष्पिर वसति लक्ष्मी, पुष्पिर वसति लक्ष्मी। सब मिलकर मेरे साथ बोलो, पुष्पिर वसति लक्ष्मी। तो पता लग गया लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? फूल में। अन्निर्वसति लक्ष्मी, लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? अन्न में, जल में, औषधियों में। इसलिए फूलों पर पैर नहीं रख रहे।